हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लियर। आज हम आपके लिए हिंदी में समास का पार्ट 3 लेकर आए हैं और वो भी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी परीक्षाएं जानते हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। यूपी पुलिस हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हुआ, ETC और भी एग्जाम्स हैं। सभी परीक्षाओं में हिंदी का जो पोर्शन है वो सभी कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों को। क्लियर। तो आप देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समास का टॉपिक सभी एग्जाम्स में आता है और आपको 2 पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ। और जिन लोगों ने 2 पार्ट नहीं पढ़े हुए हैं वो पहले 2 पार्ट को कंप्लीट करें, जब तीसरे पार्ट को समझें। क्लियर है। आइए देखते हैं, एक बार में ही समास की समस्या का समाधान होगा। मैं क्या करा दिए थे समास, चौथा समास कराएंगे आज। द्विग समास 3 करा चुके थे, आज चौथा समास कराएंगे। 4 समास, द्विग समास। देखिएगा, द्विग समास। द्विग समास में लिखिएगा, द्विग समास का द्विग समास का द्विगी समास का उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है। क्लियर है। इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला वाला पद, पूर्व पद, पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा। पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची। संख्यावाची मतलब संख्या आएंगी पहले। पहले क्या आती है? पूर्व पद में क्या आएगी? संख्यावाची, यानी संख्यावाची होता है। पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। यानी कि पूर्व पद का मतलब बताया था मैंने आपको, पूर्व पद में क्या हो? संख्या हो। क्या होनी चाहिए? संख्यावाची। पूर्व पद में संख्यावाची होती तो क्या कहलाएगा? द्विग समास कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही आप देख रहे हैं चौराया, चौराहा, चौराया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, पंचतत्व, पंचतत्व। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, नवरत्न, नवरत्न। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखिएगा इसमें चौराया, चौराया मतलब 4 राहों का रास्ता। तो 4 राहों का रास्ता मतलब 4 राहों का रास्ता। यानी यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है कि नहीं दे रखी है? यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है। आपका पूर्व पद कैसा मिला? संख्यावाची मिल रहा है पूर्व पद, चौराया। तो देखिए यहाँ पर पंच, पंच माने 5 तत्व। कितने तत्व? 5 तत्व। तो यहाँ पर संख्यावाची क्या आना है? 5। क्या होना है? 5। तो ये क्या है? पूर्व पद में क्या आ रही है? संख्या आ रही है। पूर्व पद में क्या आ रही है? संख्यावाची आ रही है। नवरत्न, यानी कितने रत्न? 9 रत्न। तो 9 रत्न, तो संख्या आई। पूर्व पद में क्या आई? संख्या आई। तो पूर्व पद में संख्यावाची आए तो क्या कहलाते हैं? द्विग समास कहलाते हैं। नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा, द्विग समास का, द्विग समास का कभी कभी, द्विग समास का कभी कभी उत्तर पद, कभी कभी उत्तर पद, संख्यावाची मिलते हैं।
संख्यावाची मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? संख्यावाची मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, अगर पूर्व पद में आपका संख्यावाची शब्द आते हैं, जैसे कोई संख्या है, तो आप कह सकते हैं द्विग समास है। और नोट करके मैंने अभी आपको ये बताया है कि नोट कर में ये लिखा हुआ है कि द्विग समास का कभी कभी उत्तर पद भी, कौन सा पद? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद कैसा मतलब? बाद वाला पद। उत्तर पद माने बाद वाला पद। मैंने पढ़ाया है आपको पिछली वीडियो में, पूर्व पद भी पढ़ाया, उत्तर पद भी पढ़ाया, यानी कि आपको बेसिक जो चीज इंपोर्टेंट थी वो सब पीछे करा चुका हूं वीडियो में। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखें, जब आपको समझ में आएगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या है कि उत्तर पद मतलब बाद वाला पद कैसा मिले? संख्यावाची मिले। कैसा मिले? संख्यावाची मिले। तो क्या कहलाते हैं? द्विग समास कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है लेखक द्वय। लेखक द्वय। द्वय माने दो। तो आप देखिएगा लेखक द्वय। दूसरा है मुनि त्रय। मुनि त्रय। तो देखिएगा द्वय माने दो, लेखक कितने हैं? दो। तो द्वय, तो दो मतलब क्या है आपका? ये क्या है आपका? उत्तर पद है। कैसा पद है? उत्तर पद है ये। तो उत्तर पद कैसा है? संख्यावाची है। उत्तर पद कैसा? संख्यावाची। मुनि त्रय। त्रय, त्रय माने तीन। त्रय माने तीन। त्रय माने तीन। तो आप देख रहे हैं आपका उत्तर पद बाद में क्या मिल रहे हैं? ये आपका उत्तर पद कैसे मिल रहे हैं? संख्यावाची मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? संख्यावाची मिल रहे हैं। तो क्या कहलाएंगे ये? उत्तर पद अगर संख्यावाची मिले तो द्विग समास कहलाते हैं, और आपका पूर्व पद संख्यावाची मिले तो क्या कहलाता है? द्विग समास कहलाते हैं। और लिखिएगा नोट करके। कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट किया करें, और पूरा वीडियो को देखा करें। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जब आपके समझ में आएगा। बीच में से देखने से समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। जब उसके बाद मेरे को कमेंट कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अब क्या है, यहाँ तक समझ में आया होगा तो देखिएगा नोट करके। यदि किसी संख्या के बाद, यदि किसी संख्या के बाद, यदि किसी संख्या के बाद नदी का नाम आए। किसका नाम आए? नदी का, नदी का नाम आए। किसका नाम आए? नदी का नाम दिया गया हो। क्लियर है? यदि किसी नदी का नाम दिया गया हो तो यदि किसी संख्या के बाद में, किसके बाद में? किसी संख्या के बाद में, आप देख रहे हैं किसी संख्या के बाद में किसी नदी का नाम आए तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। कौन सा भाव? अव्ययी भाव। तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, इस वीडियो को पिछला देखा होगा, पार्ट सेकंड। अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन के देखिए, दोबारा नोट करके देखिएगा। यदि किसी संख्या के बाद में अगर किसी नदी का नाम दिया गया हो तो समास कौन सा बनेगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं। आज देखें एग्जाम्पल, देखिएगा। द्विगुणम। द्विगुणम। पंचगंगम। गुंगम होगा, क्या होगा? गुंगम। गुंगम। ठीक है? द्विगुणम, पंचगंगम, पंचगंगम। क्या आएगा?
ठीक है यहाँ तक। तो देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, द्विगंगम आपका संख्या दिखाई दे रहा है पूर्व पद, और यहाँ पंचगंगम में आपको संख्या दिखाई दे रहा है। तो आपका द्वि मतलब संख्यावाची है, और संख्या के वाची के बाद में क्या गंगम, यानी किसी नदी का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? नदी का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? नदी का नाम आ रहा है। जब किसी संख्यावाची के बाद किसी नदी का नाम है, यमुना नदी, गंगा नदी, गंगोत्री नदी, यानी जितनी भी नदियां होती हैं, किसी संख्या के बाद में किसी नदी का नाम आ जाए तो क्या कहलाती हैं? वो सभी अव्ययीभाव समास कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अव्ययीभाव समास होती हैं। अव्ययीभाव समास क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, नोट करके और लिखाते हैं आपको। यदि किसी संख्या के बाद शरीर के, यानी शरीर का अंग, कोई भी शरीर का अंग हो, शरीर का अंग दिया हो, कोई भी शरीर का अंग दिया हो, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यदि किसी शरीर मतलब किसी संख्या के बाद में शरीर के अंग का नाम दिया हो, क्लियर है? किसी संख्या के बाद शरीर के अंग का नाम दिया हो तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, दशानन, क्लियर है? दशानन। अब देखिए चतुरानन, पंचानन, षडानन, के बाद लिखिए एकांश, के बाद लिखिए बारहसिंगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ में? दशानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, एकाक्ष, बारहसिंगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? दशानन मतलब 10 आनन, चतुरानन मतलब 4, दशानन माने 10, पंचानन माने 5, षडानन माने 6, एकाक्ष माने एक आंख होती है, अकाक्ष एक आंख, 12 सिंगा। तो आप देखिए, सिंगा मतलब सिंह, एकाक्ष माने आंख, कानन, षडानन, दशानन, चतुरानन, ठीक है? 10 आनन, जैसे आपके 10 सिर होते हैं, 10 सिर होते हैं कि नहीं होते हैं? 10 सिर वाले को क्या बोलते हैं? रावण बोलते हैं आप, रावण। दशानन 10 के सिर हो, दशानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, षडा माने 6 होता है, पंच माने 5 होता है, षड माने 6 होता है, पंच माने 5 और चतुरानन 4 होते हैं, दशानन 10 होते हैं, एकाक्ष माने एक आंख होना, 12 सिंह यानी 12 सिंह होना। तो आप इधर देख ही रहे हैं आप यहाँ पर, जिस सब पीछे संज्ञा, ये तो सब पूर्व पद कैसे हैं? संज्ञावाची हैं। पूर्व पद कैसे हैं? संज्ञावाची हैं। अब तुम्हारा उत्तर पद कौन से हैं? ये है शरीर के अंगों का नाम।
शरीर के अंग है, शरीर के अंग। शेर है, शरीर के अंग है। आंख भी शरीर क्या है जे, शरीर के अंग है ना जे। सिंह भी किसका है, शरीर का अंग है। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके। जैसे कि आप देखिएगा, समझाएं आपको और डिटेल में। तो दशानन, दशानन मतलब 10 प्लस आनन। और बताइए अब, ठीक है, 10 प्लस आनन। तो 10 प्लस आनन का मतलब क्या हो जाएगा, मुख। यानी कि कितने मुख, 10। क्लियर है यहाँ तक। 4 आनन, 4 आनन। आनन माने क्या होता है, सिर होता है, मुख होता है। तो क्या होता है, 4 आनन में ब्रह्मा। क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा। 10 आनन में मुख, यानी 10 मुख होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, 10 मुख वाला क्या कहलाता है, रावण कहलाता है, नहीं कहलाता है, क्या लगेगा, रावण। पंचानन यानी 5 आनन। 5 आनन, 5 आनन माने क्या, हनुमान। ठीक है, षडानन। सठ माने जानते हो, 6। सठ माने 6। तो सठ, सठ माने 6 प्लस आनन, क्या बनेगा, सठ आनन में कार्तिकेय। क्या बनेगा, कार्तिकेय। एकाच मतलब एक अक्ष माने कौवा। एक प्लस अक्ष माने कौवा। कच्छ माने कौवा, क्या होता है, कौवा। ठीक है ना। 12 सिंगा, 12 सिंगा का मतलब 12 सिंह। 12 सिंह वाला क्या कहलाता है, आप जानते ही 12 सिंह ही होता है, आपने देखा भी होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर सभी में संख्या दे रखी है, संख्या के बाद में आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये सब क्या है, पूर्व पद में क्या है, संख्या है। पूर्व पद क्या है, संख्या है। पूर्व पद क्या है, संख्या है। उसके बाद क्या दे रखा है आपका, उसके बाद क्या दे रखा है, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। ये क्या है, शरीर के अंग है। ये क्या है, शरीर के अंग है। ये क्या है, शरीर के अंग है। जब किसी संख्या के बाद अगर किसी शरीर का अंग का नाम आ जाए तो ये सब क्या कहलाती हैं, बहुब्रीहि समास कहलाती हैं। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। क्लियर है यहाँ तक। नोट करके लिखिएगा और नोट करके लिखिएगा। द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संज्ञावाची होता है ना। द्विगु समास का विग्रह, विग्रह जानते हो आप, विग्रह माने तोड़ना। विग्रह करने पर, द्विगु समास का विग्रह करने पर या विग्रह करने के लिए, विग्रह करने पर समूह तथा, समूह तथा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इधर, द्विगु समास का, कौन से समास का, द्विगु समास का क्या करेंगे, विग्रह। विग्रह है तोड़ना। तो विग्रह किसका होता है, कोई समूह में होता है। समूह तथा समाहार, समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा, द्विगु समास का विग्रह करने पर समूह का और समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, आप देखिएगा एग्जाम्पल। किराया,
राया। राया मतलब 3 राहों का समूह। 3 राहों का समूह। तो आप अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था बताओ? ये बताया था जहां पर संख्या हो, संख्या के बाद किसी समूह की बात की जाए, संख्या हो उसके बाद किसी समूह की बात की जाए तो क्या कहलाते हैं? द्विग समास कहलाते हैं। द्विग समास का विग्रह करने के लिए समूह का समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा नोट करके, देखिएगा नोट करके। द्विगु समास द्विगु समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला समाहार द्विगु, समाहार द्विगु। दूसरा उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु। क्लियर है यहाँ तक? तो द्विगु समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वो कौन सा है? समाहार द्विगु, जब कोई समाहार यानी कि समूह की बात की जाती है। और दूसरा आता है उत्तर पद कैसा हो? प्रधान हो। उत्तर पद कैसा हो? प्रधान हो। आप देख चुके हैं कि पूर्व पद संख्यावाची हो या उत्तर पद संख्यावाची हो तो क्या कहलाते हैं? हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। अभी आपको बताया भी है। आपके 4 हो चुके हैं समास, 5वां पढ़ते हैं। 5वां आता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में लिखिएगा, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व। तो लिखिएगा द्वंद्व समास में इस समास के दोनों पद, इस समास के दोनों पद, कितने पद? दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद कौन कौन से होते हैं? एक पूर्व पद और दोनों पद कैसे होने चाहिए? प्रधान हो। तो दोनों पद कौन कौन से होते हैं? दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इस समास के दोनों पद प्रधान हो। और दोनों पद कौन कौन से बताए थे मैंने अभी? पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। क्लियर है? तो देखिए इस समास का विग्रह, इस समास का विग्रह, विग्रह करने के लिए, विग्रह करने के लिए, विग्रह करने के लिए, विग्रह मतलब किसी चीज को हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ना एक तरह से विच्छेद करना, विग्रह करना, अलग करना, तोड़ना, ये सब क्या है? विग्रह कहलाते हैं। तो इस समास का विग्रह करने के लिए और नहीं दिखाई दिया तो दोबारा से लिख देता हूँ इसे रब करके। और कॉमा एवं
कॉमा तथा या अथवा इन शब्दों का इन शब्दों का प्रयोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम किसी समास का विग्रह करते हैं तो किन का प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे, तथा का करेंगे, या का करेंगे, अथवा का करेंगे। इन शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल करें। तो एग्जाम्पल में देखिए गाय और बैल, गाय और बैल, क्लियर। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, ऊंच नीच, ऊंच नीच, भला बुरा। तो आप एक तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि विलोम शब्द से यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं? विलोम शब्द से यूज हो रहे हैं। आप देखिए दाल रोटी, दाल रोटी, तो एक तरह से आपके क्या है? दाल रोटी, भला बुरा, ऊंच नीच, पुण्य पाप, गाय बैल। तो एक तरह से आपके क्या विलोम शब्द से हैं। क्या है? विलोम शब्द से है। तो आप इस तरह से ये चिन्ह लगा हुआ है आपका, ऐसे योजक चिन्ह बोलते हैं ऐसे। जैसे कि आप देखिए गाय और बैल, ठीक है। इसे लिखेंगे पुण्य और पाप। इस तरह से आप अलग 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 करके इन्हें लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? भला और बुरा, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। यानी आप ये देखिए और, एवं, तथा, या, अथवा, इनमें से इनका प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने और लगा के इनको विग्रह कर रहा हूं मैं। भला और बुरा, भला और बुरा, क्लियर है। दाल और रोटी, दाल और रोटी, क्लियर है यहां तक? आइए पांच हो सके आपके समास अब पढ़ते हैं। नोट करके लिखिएगा, एक और चीज नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। इस समास के, कौन सा समास के? द्वंद्व समास की बात कर रहा हूं मैं। इस समास के, कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इस समास के, यानी कौन सा समास है? द्वंद्व। इस समास के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। पहला इतरेतर, 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 इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा कौन सा है आपका? समाहार, समाहार, जानते हो समाहार मतलब एक तरह से समूह में जोड़ना, समाहार द्वंद्व। तीसरा बताइए कौन सा है? तीसरा आएगा वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। तीन हो गए।
अब आपका लास्ट रह गया, आप वो देख लेते हैं, आपका लास्ट समास रह गया 6। कौन सा? बहुब्रीहि समास। हालांकि बहुब्रीहि की चर्चा कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ भी गया होगा, फिर भी हम आपको दोबारा से इसे करा दे रहे हैं 6वें को, बहुब्रीहि समास। तो हम बहुब्रीहि समास की हम आपसे बात कर रहे हैं, लिखिएगा इससे। इस समास के दोनों पद, कौन से दोनों पद बताओ फटाफट से? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान, यानी कि दोनों पद अप्रधान, यानी कौन से होते हैं दोनों पद? पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। दोनों कैसे अप्रधान? मतलब अप्रधान का मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं होती इनकी, यानी मुखिया नहीं होते, यानी प्रधान नहीं होते हैं दोनों पद की, कोई महत्व नहीं होता इन दोनों पद का। समझ में आ रहा है? यानी कि बहुब्रीहि समास में क्या था, दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब न तो पूर्व पद और उत्तर पद कैसे अप्रधान है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, मगर पहले आप देखिएगा, इसे क्लियर करिएगा। तो पूछा जाएगा किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो आप बताइएगा बहुब्रीहि समास। अप्रधान होते हैं। तो इसमें तीसरे या अन्य पद, कौन सा पद? अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि ना तो प्रथम पद प्रधान हुआ, ना उत्तर पद, मतलब प्रथम मतलब पूर्व पद प्रधान नहीं होता, ना उत्तर पद प्रधान होता है, तो क्या कहलाते हैं? दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। देखिए दशानन, क्या है? दशानन। चतुर्भुज, चतुरानन, वीणापाणी, चंद्रमौली, क्लियर है यहाँ तक? तो बहुब्रीहि समास में एक तरह से एक ट्रिक में याद कर सकते हैं कि आपके सभी भगवानों के नाम आते हैं। किन के नाम आते हैं? सभी भगवानों के नाम आते हैं। तो दशानन मैंने आपको बताया था, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, यानी कि जिसके 10 आनन यानी कि 10 मुख हों तो क्या कहलाते हैं? रावण। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा हों, चतुर माने 4, भुज माने भुजा, चतुर्भुज क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और नेक्स्ट क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट है आपका चतुरानन। क्या है? चतुरानन। चतुरानन, वीणापाणी, वीणापाणी, चंद्रमौली। तो आप देख रहे हैं जितने भी आपके ट्रिक में से याद रख सकते हैं कि जितने भी भगवानों के नाम आते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। और मैंने यही बताया था अभी आपको कि किसी भी संख्या वाची के बाद में कुछ शरीर का अंग का नाम आ जाए तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। 2 ट्रिक याद रखिएगा आप, तो बोला जा रहा है आप ट्रिक में याद रखिएगा। ट्रिक में याद रखिए, पहला संख्यावाची के बाद क्या आएगा? संख्यावाची के बाद शरीर के अंग, शरीर के अंग का नाम, शरीर के अंग का नाम आ गया तो आप यहां से पहचान लिए कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। दूसरी ट्रिक पहचान सकते हैं, किसी अर्थ में भगवान
यानी कि आप भगवान जानते हैं, भगवानों के नाम आते हैं। किन के नाम? भगवानों के नाम आते हैं। किसी अर्थ में भगवानों के नाम आते हैं। 99% आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? संख्यावाची हुआ किसी शरीर के अंग का नाम आएगा, तो आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल में, सभी में देख रखा है आप लोगों ने। या फिर किसी अर्थ में भगवानों के नाम आते हैं, किसी अर्थ का नाम निकालेंगे उस भगवानों के नाम आ जाएं तो क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बाकी आपको सब क्लियर है? कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका ये समास समाप्त होता है यहीं पर। क्लियर? आपको जिसको वीडियो पसंद नहीं आई हो या समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इसे चेक करिएगा, पढ़िएगा दोबारा से। फर्स्ट पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट पढ़िए, शुरू से एंड तक पढ़िए। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर हम उसका समाधान करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका समास यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों को समास कैसा लगा बताइए। आपको कितने चैप्टर करा चुके हैं? वर्णमाला कंप्लीट करा चुके हैं, संधि कंप्लीट करा चुके हैं आपको, और समास भी कंप्लीट हो चुका है आपका। इन वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक है? उसके बाद बताइए कैसा रहा। और बाकी सभी इनके लिए सभी एग्जामों में काम आएगा, और उसके लिए हम प्रैक्टिस बाद में कराएंगे। पहले हम इसका सिलेबस करा देते हैं आप लोगों को। सिलेबस कराने के बाद हम जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।